जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कब होता है? जब हम उन चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। एक रस्सी का उदाहरण याद कीजिए। आप रस्सी को खींच रहे हो इतनी ताकत से कि आपकी हथेलियां छिल रही हैं, खून बह रहा है, दर्द असहनीय है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है कि छोड़ दिया तो हार जाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है? हार पकड़ने में है, जीत छोड़ने में है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने आप को उस तकलीफ से आजाद करना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक पुराना धोखा, कोई अधूरा सपना या कोई असफलता, हम इन सबको कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़े रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, जितना रोकते हैं उतना ही वो चीजें हमसे और दूर भागती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, पकड़ना ही दुख की जड़ है। उन्होंने समझाया कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। इच्छाएं, लोग, परिस्थितियां, सबको कसकर पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हमें शांति मिलती है। सोचिए, पानी को अपनी मुट्ठी में भरकर पकड़ने की कोशिश करो, क्या होता है? पानी फिसलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप अपनी हथेली खोल देते हो तभी पानी टिक भी सकता है और बह भी सकता है। यही जीवन का सच है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। कितनी बार आपने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी? कितनी बार आपने एक नौकरी या सपना पकड़े रखा जबकि वो खत्म हो चुका था? कितनी बार आपने किसी की यादों को पकड़कर खुद को कैद कर लिया? लेकिन क्या उस पकड़ ने आपको शांति दी? नहीं, उसने सिर्फ खालीपन और दर्द दिया। एक लड़के की कहानी सोचिए। उसका रिश्ता टूट गया। वो दिन रात उसी लड़की की तस्वीरें देखता, सोशल मीडिया पर उसका पीछा करता। वो सोचता था कि पकड़ने से रिश्ता वापस आ जाएगा, लेकिन सच ये था कि उसकी जिंदगी वहीं रुक गई थी। उसकी हंसी छिन गई, उसके सपने ठहर गए। फिर एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, अब छोड़ना है। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, काम में मेहनत की, खुद को नया बनाया, और जब उसने सच में छोड़ दिया तभी उसकी जिंदगी बदलने लगी। वही मौके, वही खुशियां जिनके पीछे वह भाग रहा था, खुद उसके पास लौट कर आने लगे। यानी छोड़ना ही जादू है, छोड़ना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध कहते थे, तुम जितना लगाव करोगे उतना ही दुख पाओगे। लगाव यानी पकड़, और पकड़ यानी कैद। अब सोचो, अगर आपके कमरे में टूटी हुई कुर्सी रखी हो और आप हर दिन उसी पर बैठते रहो तो हर दिन आपको चोट लगेगी। लेकिन आप फिर भी सोचो, यह मेरी कुर्सी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, तो क्या होगा? आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह अतीत, रिश्ते और पुराने घावों को पकड़कर बैठना हमें भीतर से तोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे छोड़ना नहीं जानते। सच्चाई यही है, छोड़ना भूल जाना नहीं है। छोड़ना मतलब है उस बोझ को दिल से उतार देना। यादें रहेंगी, अनुभव रहेंगे, लेकिन बोझ नहीं रहेगा। दोस्तों, पकड़ हमें अतीत में कैद कर देती है। आप आज में होते हो, लेकिन मन कल में अटका रहता है। नए मौके आते हैं, लेकिन आप पुराने घाव पकड़कर बैठे रहते हो। नए लोग मिलते हैं, लेकिन आप पुरानी यादों से चिपके रहते हो, और धीरे धीरे आप खुद से दूर हो जाते हो। बुद्ध ने हमें यह सिखाया, अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले दिल की पकड़ ढीली करनी होगी, क्योंकि छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सोचिए, आप किसी पेड़ की डाल को पकड़कर लटके हो। नीचे जमीन है, लेकिन डर है कि छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। लेकिन सच ये है, अगर तुम पकड़कर लटके रहे तो थक कर वैसे भी गिरोगे, लेकिन अगर हिम्मत करके छोड़ दोगे तो हो सकता है जमीन सिर्फ एक कदम नीचे ही हो। यही है जीवन। पकड़ डर देती है, छोड़ना आजादी देता है। अब सवाल उठता है, हम छोड़ना कैसे सीखें? बुद्ध ने इसके 4 कदम बताए। दोस्तों, कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख आखिर क्यों होता है? क्यों हम बार बार टूटते हैं, अंदर से बिखरते हैं और रातों को नींद खो देते हैं? असल वजह बहुत गहरी है, और वह वजह है हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हाँ, यही सबसे पहली गलती है। रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन हम मानते नहीं। सपना अधूरा रह गया है, लेकिन हम पकड़कर बैठे रहते हैं।
हालात बदल चुके हैं, लेकिन हम अब भी पुराने पलों में जीते रहते हैं। और यही ना मानना, यही पकड़ हमें अंदर से खा जाती है। सोचिए, आपके हाथ में आग लगी हुई लकड़ी है और आप उसे कसकर पकड़ रहे हो। आप जानते हो कि वह जल रही है, आप जानते हो कि वह आपको दर्द दे रही है, लेकिन फिर भी आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दिल कहता है शायद कल यह जलना बंद कर दे, शायद कल यह लकड़ी मुझे सुकून दे। पर सच्चाई यह है कि जब तक आप छोड़ते नहीं, जलते रहेंगे। यही है जिंदगी का सबसे गहरा सच। पकड़ना दर्द देता है और स्वीकार करना आधा बोझ हल्का कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने दुख की जड़ काट दी, क्योंकि स्वीकार करना मतलब है अपने दिल से यह मान लेना कि हाँ, जो होना था वो हो गया, अब ये मेरा हिस्सा नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक आपका मन लड़ता रहता है। रात को बिस्तर पर लेटते हो और दिमाग में बार बार वही सवाल आता है, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, शायद मैंने और कोशिश की होती तो सब बदल जाता। और यही शायद आपको तोड़ता है। स्वीकार करना यानी उस शायद को खत्म कर देना। एक बार आपने कह दिया हाँ यह खत्म हो गया है, तो आपके अंदर की आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर आसमान में एक तूफान आ रहा है और आप सोचते हो नहीं, मैं इसे रोक लूंगा, मैं हवा को पकड़ लूंगा, क्या यह संभव है? नहीं ना। लेकिन अगर आप यह मान लो कि तूफान आ रहा है और आप झुक गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो तूफान गुजर जाएगा और आप सुरक्षित रहोगे। यही है स्वीकार करने की ताकत। एक छोटी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, उसका रिश्ता बुरी तरह टूट गया। वह हर रोज पुराने चैट पढ़ती, तस्वीरें देखती और सोचती शायद वह वापस आ जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी एक उम्मीद पर अटक गई थी। उसके दोस्तों ने कहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो, लेकिन वह सुनती नहीं थी। दिन, महीने, साल गुजर गए। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, मैं मानती हूं कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है, यह इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों, जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई। वह हल्का महसूस करने लगी, क्योंकि जो बोझ उसने सालों तक उठाया था वह उसी पल गिर गया। यही है स्वीकार करने का चमत्कार। हमारी समस्या यह नहीं कि चीजें खत्म होती हैं, समस्या यह है कि हम खत्म हुई चीजों को खत्म मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम उसी टूटी कुर्सी पर बार बार बैठते हैं और चोट खाते हैं, फिर रोते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे कि वह कुर्सी अब बैठने लायक ही नहीं रही। दोस्तों, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना साहस है। साहस इस बात का कि मैं सच्चाई का सामना कर रहा हूं, साहस इस बात का कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हूं। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप मानते नहीं कि यह अध्याय खत्म हो चुका है। और याद रखिए, हर नया अध्याय तभी शुरू होता है जब आप पिछला अध्याय बंद कर देते हैं। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्या कोई रिश्ता जो अब लौट कर नहीं आएगा, कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ, या कोई हालात जो आपके बस में ही नहीं थे? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप बस यह कह दो, हाँ यह खत्म हो चुका है, हाँ यह मेरा नहीं था, तो आपके दिल का आधा बोझ वहीं खत्म हो जाएगा। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाओगे। स्वीकार करने का मतलब है कि आप उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, उस चोट को अपना भविष्य नहीं बिगाड़ने दोगे। आप कहोगे, ठीक है यह हुआ, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यकीन मानो दोस्तों, उसी पल जिंदगी आपको नए मौके देने लगेगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, अब हम सच्चाई से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। अब हम यह मानेंगे कि जो चला गया वह जाना ही था। अब हम यह स्वीकार करेंगे कि जो सपना अधूरा रह गया वह हमें और बेहतर सपनों के लिए तैयार कर रहा था। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको लगेगा, वाह मैं हल्का हो गया हूं, मेरे कंधों से बोझ उतर गया है। याद रखिए, पकड़ कर रखना ही कैद है और स्वीकार करना ही मुक्ति। और इस मुक्ति की शुरुआत हाँ यह खत्म हो चुका है कहने से होती है। तो दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। स्वीकार करो, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हो तभी आप बदलते हो, और जब आप बदलते हो तभी आपकी जिंदगी बदलती है। कल्पना कीजिए,
आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, चारों ओर घुप अंधेरा है। आप कोशिश करते हैं उस अंधेरे से लड़ने की, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन क्या अंधेरा हटता है? नहीं, क्योंकि अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे से नहीं लड़ना पड़ता, बस एक छोटा सा दिया जलाना पड़ता है। और यही दिया है आपका ध्यान। जिस दिशा में आप उसे ले जाएंगे वही आपके जीवन की रोशनी बन जाएगा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन के उस सबसे अहम नियम की, जो हर दुख, हर टूटे सपने, हर बिछड़े रिश्ते का इलाज है। ध्यान बदलो। हम सब इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है उसका ध्यान। सोचिए, जब आप किसी टूटे हुए रिश्ते को, किसी अधूरे सपने को, किसी गलत हुए पल को बार बार याद करते हैं तो आप बार बार उसी दर्द को जीते हैं। घाव पुराना हो चुका है, लेकिन आप उसे कुरेदते रहते हैं और फिर कहते हैं क्यों नहीं भरता। सच तो यह है कि घाव का भरना आपके हाथ में है और वो तभी भरता है जब आप उससे ध्यान हटा देते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन वही बन जाता है जिस पर वह टिकता है। अगर आपका मन अतीत की तकलीफ पर टिक गया है तो जीवन दुख में डूब जाएगा, लेकिन अगर आप उस मन को मोड़कर किसी नई दिशा में लगा दें, नए काम, नए लक्ष्य, नई रुचि में, तो वही मन आपके लिए वरदान बन जाएगा। सोचिए, एक किसान है जिसकी फसल बर्बाद हो गई। अगर वो दिन रात उसी खेत को देखता रहे, रोता रहे, खुद को कोसता रहे, तो क्या खेत फिर से हरा हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो ध्यान बदलकर नए बीज बो दे, नई मेहनत शुरू करे, तो अगले मौसम में खेत लहलहा उठेगा। यही जीवन है, यही नियम है। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा बढ़ती है जिस ओर भी आप उसे भेजते हैं। अगर आप दुख को पकड़कर बैठे हैं तो दुख बढ़ेगा, अगर आप उम्मीद को पकड़ लें तो उम्मीद बढ़ेगी। इसलिए समझो, ध्यान बदलना भागना नहीं है, ये तो अपने जीवन की गाड़ी को नई पटरी पर चढ़ाना है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई बच्चा अपने खिलौने के टूटने पर रोता है तो माँ उसे डांटकर नहीं चुप कराती, वो बस उसका ध्यान बदल देती है, नया खिलौना दिखा देती है, कोई कहानी सुना देती है और बच्चा हंसने लगता है। यही मासूमियत हमें सीखनी है। हमें भी खुद के ध्यान को मोड़ना है, वरना हम बड़े होकर भी उन्हीं टूटी चीजों पर रोते रहेंगे। अब सवाल है, कैसे बदलें ध्यान? जवाब है, खुद को नए अनुभवों में झोंक दो। एक नया हुनर सीखो, नई किताब पढ़ो, एक नया सफर करो या किसी के जीवन में खुशी का कारण बनो। जब आपका ध्यान नए काम में डूब जाता है तो पुराने दर्द अपने आप पीछे छूट जाते हैं। मित्रों, अंधेरे से मत लड़ो, बस अपना दिया जलाओ, और वो दिया है आपका नया लक्ष्य, नया जुनून, नई दिशा। जब आप ध्यान बदलना सीख जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। याद रखो, आज जो दर्द है वो कल की कहानी है, और आज अगर आप नया ध्यान चुनते हैं तो कल कोई और आपकी कहानी सुनकर कहेगा, वाह, इसने हार मानकर नहीं, ध्यान बदलकर जीवन जीत लिया। तो आज से एक संकल्प लो, मैं अतीत में नहीं उलझूंगा, मैं अंधेरे से नहीं लड़ूंगा, मैं अपना ध्यान बदलूंगा और जीवन की नई शुरुआत करूंगा। यही है सच्ची जीत, यही है असली ताकत। सोचिए, अगर जीवन सिर्फ खुशियों से भरा होता तो क्या हम सीख पाते? क्या हम समझ पाते कि दर्द क्या होता, रिश्तों की अहमियत क्या होती और सच्ची ताकत किसे कहते हैं? नहीं, क्योंकि जीवन हमें हमेशा दो चीजें देता है, अनुभव और शिक्षा, और वही शिक्षा, वही सबक हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। मित्रों, आज हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो आपके जीवन की सबसे गहरी पीड़ा को भी रोशनी में बदल सकता है। वो है कृतज्ञता अपनाना, यानी अपने अतीत को, अपनी ठोकरों को, अपने दर्द को भी धन्यवाद देना। अब आप सोच रहे होंगे, दर्द को धन्यवाद, तकलीफ को शुक्रिया, ये कैसे संभव है? लेकिन सच यही है कि जब आप शुक्रिया कहना सीख जाते हैं तो दर्द बोझ नहीं रह जाता, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। जरा ठहरिए और अपने जीवन के किसी मुश्किल पल को याद कीजिए। शायद वो वक्त जब कोई रिश्ता टूटा, जब नौकरी चली गई, जब दोस्त ने धोखा दिया, या जब जिंदगी ने आपको अकेला कर दिया। उस पल आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं। आज आप यहां बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और सोचिए, उस कठिनाई ने आपको और मजबूत बना दिया। ठोकर खाने के बाद ही इंसान को समझ आता है कि पैर कहां रखना है।
आग में जलने के बाद ही सोना अपनी असली चमक पाता है। इसी तरह मुश्किलें हमें जलाती हैं, लेकिन उसी जलन से हम सोना बनते हैं। तो क्यों ना उन मुश्किलों का शुक्रिया अदा किया जाए। बुद्ध ने कहा था, कृतज्ञ हृदय में कभी अंधकार नहीं रहता। जब आप धन्यवाद देना सीखते हैं तो जीवन अपने आप उजला हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच बदल जाती है। आप क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ की जगह इससे मैंने क्या सीखा पूछने लगते हैं, और यही सवाल आपके जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कभी हम रिश्तों के टूटने पर इतना रोते हैं कि भूल जाते हैं कम से कम उस रिश्ते ने हमें जीना तो सिखाया। सपनों के अधूरे होने पर इतना दुखी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कम से कम उस सपने ने हमें मेहनत करना तो सिखाया। यही है कृतज्ञता की ताकत। कहानी याद आती है, एक आदमी को जीवन में बार बार असफलता मिलती रही। कभी व्यापार डूबा, कभी दोस्त छोड़ गए, कभी घर उजड़ गया, लेकिन उसने हर बार कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मुझे सिखाया कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन मैं टिकाऊ हूं। धीरे धीरे वही आदमी ऐसा मजबूत बन गया कि लोग उससे सीखने लगे कि मुश्किलों में मुस्कुराना कैसे है। मित्रों, जब आप कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके अंदर शिकायतें मर जाती हैं, और जब शिकायतें मर जाती हैं तब जीवन हल्का हो जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे भारी थैले में से एक एक पत्थर निकाल दिया जाए। आप जितना शुक्रिया कहेंगे उतना ही हल्का महसूस करेंगे। आज से सोने से पहले एक छोटी आदत डालिए। दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसका शुक्रिया कीजिए, चाहे वह अच्छा था या बुरा। अगर अच्छा था तो उसने आपको खुशी दी, अगर बुरा था तो उसने आपको सबक दिया। धीरे धीरे देखना, जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। याद रखो, शिकायत करने वाले को दुनिया भी बोझिल लगती है, लेकिन कृतज्ञता अपनाने वाले को वही दुनिया एक वरदान लगती है। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, तो कृतज्ञ होना सीखो। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। आज से हर दर्द को, हर ठोकर को, हर अनुभव को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो ही हमें आगे बढ़ाने के लिए आया था। कृतज्ञता अपनाओ और देखो कैसे जीवन का हर घाव फूल बनकर खिल उठेगा। मित्रों, जरा सोचिए, हर सुबह जब हम उठते हैं तो ये सिर्फ नींद से जागना नहीं होता, ये एक नए जन्म जैसा होता है। रात भर का अंधेरा बीत चुका होता है और सुबह की पहली किरण हमें बताती है, देखो तुम्हें एक और मौका मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस नए मौके को पहचान ही नहीं पाते। हम कल की टूटी चीजों, अधूरे रिश्तों और पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं और उसी बोझ से आज को खराब कर देते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि पेड़ के पत्ते हर मौसम में बदलते रहते हैं? पतझड़ आता है तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ उनसे चिपक कर नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्ते फिर आएंगे। लेकिन इंसान अतीत से चिपक कर बैठा रहता है, मानो सब कुछ यहीं खत्म हो गया हो। यही वजह है कि उसके भीतर भरोसा मर जाता है। भरोसा मतलब क्या? भरोसा ये समझना कि चाहे आज कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कल सूरज जरूर निकलेगा। भरोसा ये मानना कि हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है, और भरोसा ये भी कि अगर जीवन ने आपको सांस दी है तो वो बेकार नहीं जाएगी। एक किसान की कहानी याद आती है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। गांव वाले कहते थे, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन किसान हंसकर बोला, नहीं, कल सूरज फिर निकलेगा और मैं फिर बोऊंगा। अगले साल वही किसान पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया, क्योंकि उसका भरोसा सच साबित हुआ। सोचिए, अगर उसने कल की हार को पकड़कर रखा होता तो आज की जीत कभी नहीं आती। मित्रों, यह समझना जरूरी है कि भरोसा इंसान को जीने की ताकत देता है। बिना भरोसे के इंसान सांस तो लेता है, लेकिन जीता नहीं। भरोसा वो चिंगारी है जो आपको अंधेरे से बाहर खींच लेती है। हर सुबह हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, कल बीत गया, उसे बदलना अब किसी के बस में नहीं। दूसरी, आज हमारे हाथ में है और आज से ही भविष्य बनता है। तो जब ये सच्चाई हमें पता है, तो क्यों हम कल की राख को पकड़कर आज की आग बुझाते हैं? क्यों हम खुद को बार बार उसी दर्द में जलाते हैं जिसे समय पहले ही भस्म कर चुका है? भरोसा रखना आसान नहीं है, ये मानता हूं। जब जीवन हमें तोड़ता है, जब हालात हमें नीचे गिराते हैं, तब भरोसा सबसे दूर की चीज लगती है।
लेकिन याद रखो, भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाएगा। भरोसा रखने का मतलब है कि दर्द के बावजूद आप आगे बढ़ना सीखते हैं। जैसे टूटी हुई नाव भी अगर नदी पर छोड़ दी जाए तो पानी उसे आगे बहा देता है, उसी तरह भरोसा आपको आगे बहा देता है। आज से एक छोटी आदत डालो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मेरा नया जन्म है, आज मैं नई शुरुआत करूंगा। ये वाक्य धीरे धीरे आपके मन को यकीन दिला देगा कि जीवन आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं। और जब मन ये मान लेगा तो हालात चाहे कितने भी कठिन हों, आप उन्हें बदलने की हिम्मत जुटा लोगे। सोचो, अगर पेड़ भरोसा खो दे कि वसंत फिर आएगा तो वो कभी हरा नहीं होगा। अगर सूरज भरोसा खो दे कि रात बीतेगी तो सुबह कभी नहीं होगी। और अगर इंसान भरोसा खो दे कि जीवन में नए मौके आएंगे तो उसका जीना ही सूख जाएगा। तो मित्रों, आज से अपने दिल में ये बात पक्की कर लो, हर सुबह एक नया जन्म है, हर सुबह एक नया अवसर है। कल चाहे कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, आज फिर से उठकर संवारने का मौका है। भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे से ही जिंदगी की राहें आसान होती हैं। भरोसा रखो कि कल की हार आपकी पहचान नहीं है। भरोसा रखो कि आज की कोशिश ही आपका भविष्य है। भरोसा रखो कि जो खो गया वो जाने के लिए ही था, और जो आना है वो रास्ते पर है। तो आज से अपने मन को यही वचन दो, मैं कल की टूटी चीजों को पकड़कर आज को खराब नहीं करूंगा। मैं भरोसा रखूंगा जीवन पर, खुद पर और आने वाले कल पर। सोचिए, जब आप हाथ खोलते हो तो बोझ गिरता है और खाली हाथों में ही नए तोहफे आते हैं। मित्रों, यही तो जीवन का असली रहस्य है। पकड़ कैद है, छोड़ना मुक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि हम क्यों पकड़ कर रखते हैं? हम पुरानी बातों को, पुराने गुस्से को, पुराने दुखों को, पुरानी नफरतों को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो। पर सच तो ये है कि यही पकड़ हमें हर दिन थकाती है, बोझिल बनाती है और हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान ने आपका अपमान किया था और आपने उस बात को पकड़ कर रखा, तो क्या हुआ? वो इंसान शायद भूल गया होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा। लेकिन आप वहीं खड़े रहे, उसी घटना में बंधे रहे। पकड़ ने आपको कैद कर दिया। छोड़ना मुक्ति है। छोड़ना मतलब हारना नहीं, बल्कि जीतना है। जब आप छोड़ देते हो तो आपके भीतर एक हल्कापन आता है, एक सुकून आता है, जैसे कोई भारी पत्थर आपके कंधों से उतर गया हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे आप जहर पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जहर आपको ही मारता है। मित्रों, हम सब अपने हाथों में बहुत कुछ पकड़े रखते हैं। पैसा, रिश्ते, अहंकार, लालच, पुरानी यादें। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका हाथ किसी चीज को कसकर पकड़ता है तो उसमें नई चीज के लिए जगह ही नहीं बचती? और जब आप उसे खोलते हो, छोड़ देते हो, तो अचानक नए अवसर आपके जीवन में आ जाते हैं। जैसे किसान अगर पुराने बीज को पकड़े रखेगा तो नया बीज कैसे बो पाएगा? अगर वो खाली खेत ना बनाए तो नया पौधा कैसे उगेगा? ठीक वैसे ही जीवन में जब तक आप पुराने बोझ को छोड़ते नहीं, तब तक नया सुख, नई खुशियां और नई संभावनाएं आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। छोड़ना का मतलब है अपने भीतर जगह बनाना, ताकि शांति, प्रेम और सच्चा सुख आ सके। एक छोटी सी कहानी याद आती है। दो साधु एक नदी किनारे चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जिसे नदी पार करनी थी। पहला साधु तुरंत बोला, नियम है, हम औरत को छू नहीं सकते। लेकिन दूसरा साधु चुपचाप उस औरत को उठाकर नदी पार करा आया। दोनों आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद पहला साधु क्रोधित होकर बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने औरत को छुआ। दूसरे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही पकड़ है, यही कैद है। और जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। मित्रों, आप सोचिए, अगर आपके हाथ खाली नहीं होंगे तो नए तोहफे कहां आएंगे? अगर आपके दिल में पुराने गुस्से और नफरत का बोझ भरा है तो प्रेम कहां जगह पाएगा? अगर आपके दिमाग में चिंता और डर ही ठहरा है तो शांति कहां से आएगी? जीवन में असली आनंद पाने का रास्ता है छोड़ना। छोड़ो अपमान, छोड़ो क्रोध, छोड़ो लालच, छोड़ो वह सब
जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। और देखो, जैसे ही तुम छोड़ोगे, तुम हल्के हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारा जीवन एक उड़ते हुए पक्षी जैसा बन जाएगा। आजाद, निडर, शांत। याद रखो, पकड़ में सिर्फ कैद है, छोड़ने में ही मुक्ति है, और यही मुक्ति ही असली जीवन है। तो मित्रों, आज से एक संकल्प लो, मैं अब पकड़ कर नहीं रखूंगा, मैं छोड़ना सीखूंगा। क्योंकि जब मैं छोड़ूंगा, तभी तो जीवन मुझे कुछ नया देगा। आज से अपने जीवन में यह पहला नियम अपनाओ, छोड़ना ही जीवन है। दोस्तों, अब आपसे बस एक सवाल, आप किस चीज को पकड़ कर बैठे हो? कौन सा रिश्ता, कौन सा डर, कौन सा सपना आपको कैद किए हुए है? क्या आप उसे आज छोड़ सकते हो? सोचिए, अगर आप आज वही बोझ छोड़ दें, वही पुरानी पीड़ा, वही डर, तो जिंदगी अपने नए रास्ते खोल देगी। सुकून आपके भीतर उतर आएगा, और जो सच में आपका है वह खुद आपके पास लौट आएगा। यही है बुद्ध का गहरा संदेश, लेट गो, और सब कुछ तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। मित्रों, समझिए, छोड़ना हार नहीं है, जीत है। हर बार जब आप पुराने बोझ को छोड़ते हो, आप अपने जीवन को नई उड़ान देते हो, जैसे आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, खुला, निडर और स्वतंत्र। तो आज से एक संकल्प लें, मैं अब पकड़ कर नहीं रहूंगा, मैं छोड़ना सीखूंगा। मैं अपने भीतर के बोझ और डर को मुक्त करूंगा, और मैं जीवन को वैसे ही अपनाऊंगा जैसे वो है, खुला, सुंदर और नई संभावनाओं से भरा। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में हल्कापन और खुशी आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। मित्रों, याद रखिए, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन छोड़ना सीखकर हम उसे खुशियों और शांति से भर सकते हैं। तो चलिए, आज ही उस बोझ को छोड़ें और खुद को मुक्त करें, क्योंकि असली खुशी वही है जो आप खुद को देते हो, और वही मुक्ति है जो जीवन को बदल देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, हम आपकी राय पढ़कर बहुत खुश होंगे। जीवन दर्शन के साथ जुड़े रहिए और हर दिन सीखिए कुछ नया, जीवन को समझिए गहराई से।